लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं, यानी कि आपके स्टोरी में से कोई भी एक चैप्टर या फिर पोएम से उठा के दिया लाइन, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये नेल्सन नेल्सन मंडेला चैप्टर का दिया है। वैसे मैंने नेल्सन मंडेला के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा रखा है, चैप्टर भी समझा रखा है, आप देख लेना एक बार। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। बोला है व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या अनइंटेंडेड इफेक्ट था लॉन्ग ऑपरेशन का? ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट दे रखा है आपको कि इट इन्फ्लुएंस्ड ए जनरेशन ऑफ फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी कि इसी से लोग प्रभावित हुए और बहुत से जनरेशन फाइट किए अपने ऊपर हुए अत्याचार के ऊपर। ठीक है, तो वही लॉन्ग ऑपरेशन का इफेक्ट था। नेक्स्ट देखो, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु। तो किसको मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज किया है? तो उनको कहा है जो कि लिबरेटेड एंड एबोलिश द अपार्थाइड सिस्टम, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को अपने देश से हटाया और मुक्त किया। ठीक है, उनको कहा है मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। नेक्स्ट देखो, नेल्सन मंडेला ऐसा कहा है अपने पूर्वज जो भी फ्रीडम फाइटर थे उनके देश के। नेल्सन मंडेला कंपेयर्स देश टू डायमंड्स, सो हिज कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों को कहा है कंट्रीमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, when Nelson Mandela says I have seen men and women risk and give their lives for an idea, he means that they are। तो जब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि I have seen and women risk and give their lives for an idea, he means that they are। तो उनको क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि वो लोग कमिटेड थे, यानी कि किसी चीज के ऊपर समर्पित थे। बोला है सिलेक्ट द सुइटेबल वर्ड। ये भी मैंने नेल्सन मंडेला चैप्टर में करा रखा है कि डेप्थ अगर हाइट के साथ रिलेशन है तो यहाँ पर कंपैरिजन के साथ क्या होगा। तो देखो डेप्थ मतलब बहुत गहरा, हाइट मतलब बहुत ऊंचा, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत को इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोनिम। तो एग्जाम में कोई भी एंटोनिम पूछ सकता है, या फिर अगर इक्वल हो, दो अगर समान चीजें हो तो उसको सिनोनिम बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंटोनिम यानी कि विपरीत, उल्टा, और सिनोनिम यानी कि समान। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्पेशन जो है उसका उल्टा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ और हाइट एक दूसरे के विपरीत थे। तो कॉम्पेशन यानी कि शांति, और अत्याचार यानी कि उसका उल्टा होगा तो ऑपरेशन होगा यहाँ पर। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अभी ये एक्सट्रैक्ट दिया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, बॉल पोएम है। देखो दोस्तों, बॉल पोएम मैंने अच्छा से समझा रखा है, उसमें लिटरेरी डिवाइस भी समझा रखा है, चैप्टर जरूर से देख लेना, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर पूछे वहां से। और एमसीक्यू भी मैंने करा रखा है, तो प्लेलिस्ट में अरेंज है। देखो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ तक एक लाइन दिया है, फिर क्वेश्चन पूछा है। तो पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन द एक्सट्रैक्ट? इसका मतलब क्या है मनी इज एक्सटर्नल का मतलब? देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, आप अच्छे से ऑप्शन पढ़ोगे तो यहाँ से आपको सी नंबर करेक्ट मिलेगा कि मनी ओनली इम्पैक्ट्स ए पर्सन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी देखो, ये अगर एक्सट्रैक्ट ना देके पूछता तो शायद अलग मीनिंग होता, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया है ना एक लाइन, आप पढ़ोगे तो मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड द डेस्परेट, यानी कि वो सीख रहा है अपने हताश भरे आंखों से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ, यानी कि कुछ चीज लॉस होने का मतलब क्या होता है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम उससे उबर के आते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, सभी को एक दिन ये पता होना होगा कैन मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और सभी को पता है कि एक दिन कैसे खड़ा होना है। तो इस एक्सट्रैक्ट दे के पूछा है तो आपको ये करना है कि मनी ओनली इम्पैक्ट्स ए पर्सन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि मनी से आप किसी का इमोशन वगैरह खरीद नहीं सकते, बस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन से इसका मीनिंग ये निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो बॉय जो है वो बॉल लूज करके क्या सीख रहा है इस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक। सो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, उसमें से ए बी सी डी देखो, दो दो एक एक ऑप्शन भी है, तो कौन सा होगा? सो लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन में लॉस होगा, ये जरूरी है। हाँ, ये होगा, ये चैप्टर जब पढ़ेंगे ये एक्सट्रैक्ट से भी समझ आ रहा है लास्ट में कि सबको ये पता है एक दिन लॉस होना है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके उबर के कैसे आना है वो पता होना चाहिए। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, हाँ, बच्चे को इससे वो उबर के आ रहा है डेस्परेट आइज, और बाद में समझेगा कि ये बहुत वस्तुएं हमसे खोएंगी और उसको हम वापस भी पा सकते हैं, क्योंकि बॉल तो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, इमोशन नहीं है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, ये भी हम सीख सकते हैं। फिर लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस, यानी कि लॉस होने के बाद भी लाइफ जो है आगे चल बढ़ती रहती है। मनी बाइज हैप्पीनेस, ये तो गलत है। लूजेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, केयर देने से क्या आप जीवन में कुछ लूज नहीं करोगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेज ऑफ डिफिकल्टीज। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या सीख रहा है फेज ऑफ डिफिकल्टीज में? तो कैसे रेजिलियंट होना है, यानी कि चुपचाप रहना है, शांत रहना है। ठीक है, अपने आप को कैसे संभालना है, तो रेजिलियंट होगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइंस। वो जो लाइन बोल रहा था मनीष एक्सटर्नल, ये कौन लाइन बोल रहा है? तो ये पोएट बोल रहे हैं। तो पोएट एक ऑब्जर्वर के नाते बोल रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर के नाते, यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि पोएट ने दखलंदाजी नहीं दी उसको कोई भी चीज समझाने के लिए, वो अपने आप समझेगा पोएट चाह रहे हैं ऐसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉम होम डू यू मोस्टली लर्न अबाउट लॉस, किससे हम अपना लॉस के बारे में ज्यादा सीखते हैं? तो एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस से। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, देखो ये लेंचो चैप्टर का है। लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट इज व्हाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर।
तो लेंचो क्या है जब वो बोल रहा है कि दैट इज वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, वो क्या है? चार ऑप्शन में से डाउटफुल, संदेह है, स्ट्रेस है, काफी टेंशन है, या फिर कंफ्यूज्ड है, या फिर डिसमिसिव। तो यहाँ पर डिसमिसिव यानी कि उसको इसके बारे में ज्यादा फक्र नहीं है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, डिसमिसिव इसका मतलब ये होगा। तो मैंने ये भी लेंचो चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है, आपने अगर वो नहीं देखा है लेंचो का एमसीक्यू देख लेना। अच्छा, लेंचो चैप्टर से एक क्वेश्चन इसी का जो है मैं बनता है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। बोला है व्हाट डज लेंचो मीन व्हेन ही सेज नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो क्या कहना चाहता है जब वो कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, उसमें से ये डी नंबर करेक्ट है कि लेंचो इज कंफर्टिंग हिज फैमिली, अपने आप फैमिली को वो कंफर्ट संभाल रहा है ये कह के, बाय एश्योरिंग देम दैट दे विल सर्वाइव, कि वो लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। मंडेला रेफर्स टू द लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज, मंडेला लिबर्टी को न्यू बॉर्न क्यों कह रहा है? ये भी मैंने नेल्सन मंडेला चैप्टर में क्वेश्चन एग्जैक्टली दे रखा है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मतलब अटेंड किया है। सो क्या होगा, हैड रिसेंटली बीन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो लोग रिसेंटली अभी हाल ही में ये आज़ादी मिला है, इसीलिए न्यू बॉर्न है, आज़ादी लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी मतलब आज़ादी, फ्रीडम। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, व्हाट डज द टाइगर क्वाइट रेज इंडिकेट? क्वाइट रेज का मतलब क्या है इस चैप्टर में? सो दैट टाइगर एंगर इज, टाइगर का जो एंगर है वो क्या है? क्वाइट रेज यानी कि सप्रेस्ड, ठीक है। सप्रेस्ड यानी कि वो दबा के रखा है एंगर को, इसीलिए क्वाइट रेज बोल रहा है, क्योंकि चिड़िया घर के अंदर है, केज के अंदर, इसीलिए। है टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया है, प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट और दिस इज टी कंट्री, बोल के यहाँ तक दिया है। देखो फिर बोला है क्या, वाई वॉज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स, क्यों प्रांजल राजवीर की तरह एक्साइटेड नहीं था? बिकॉज ही हैड ग्रोन अप एंड इन अराउंड टी गार्डन्स, वो ग्रोन अप वहीं पर पड़ा पला बड़ा है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, what does Pranjal mean by saying that Assam has the largest concentration of plantation? तो प्लांटेशन, लार्जेस्ट प्लांटेशन है, इसके द्वारा प्रांजल क्या कहना चाहता है? तो ये तो एमसीक्यू नहीं है, तो आपके चैप्टर में इसमें 2 मार्क भी रहता है, टी फ्रॉम असम से एक क्वेश्चन, तो 2 मार्क समझ लो। तो देखो इसको क्या लिखोगे कि इट मीन्स दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड, या फिर एंड ऑल्सो असम हैज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी कि असम में ज़्यादा चाष किया जाता है चाय का, ठीक है, चाय का जो है खेती किया जाता है। सो लिखोगे इट मीन्स दैट असम हैज़ द लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ टी इन द वर्ल्ड, या फिर एंड ऑल्सो असम हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, फिर इन द ब्लैंक विथ वन वर्ड ओनली, एक वर्ड लिखना है। अभी ऑप्शन तो दिया रहेगा आपका एग्जाम में यदि होगा तो, क्योंकि एमसीक्यू तो है, इसमें तो नहीं दिया है। प्रांजल डैश कम्स थ्रू clearly when he exclaim you will see enough tea gardens to last your lifetime। प्रांजल का क्या निकल के आता है, कम्स थ्रू क्लियरली, जब वो कहता है यू विल सी इनफ टी गार्डन्स, जब तुम इनफ टी गार्डन देखोगे, जब वो राजवीर को कह रहा है व्हेन टू लास्ट योर लाइफ टाइम, जो कि तुम्हें जीवन भर याद रहेगा, जीवन पर्यंत, ठीक है, लाइफ टाइम। सो इसमें उसका एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, क्योंकि वो सब देख चुका है ये सब चीज़ें, या फिर फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एक चीज़ सही हो गया यहाँ पर, फ्रस्ट्रेशन उसका निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए आम सी चीज़ है, मामूली चीज़ें है, ठीक है, वो हमेशा देखता है ऐसा बचपन से, यहीं पर पला, इसीलिए। नेक्स्ट देखो, हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर डज द वर्ल्ड नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, राजवीर के मुताबिक वर्ल्ड को कैसे पता है डिस्कवरी ऑफ टी? सो ट्रेडिशनल टेल्स, हमने पढ़ा था 2 टेल्स था, इंडियन और बुद्धिस्ट टेल्स, चाइनीज टेल्स। नेक्स्ट देखो, select the option that correctly captures the application of the word cried। यहाँ पर जो cried है एज यूज्ड इन द लाइन वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी कि ऊपर जो हमने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था अभी टी फ्रॉम आसाम से, जो एक्सट्रैक्ट था ये, यहाँ पर जो आपका ये जो क्राइड है, इसका मीनिंग कौन सा लाइन समझा रहा है? तो 4 अलग अलग लाइन देगा, ये आपके चैप्टर से हट के देगा। देखो ये भी क्वेश्चन टाइप का बन सकता है, आपको मीनिंग समझना है तब। तो देखो ये जो क्राइड है ना, इसमें 4 दिया है। देखो इसमें बोला है जसप्रीत क्राइड ए लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकंड प्लेस इन द कंपटीशन, जसप्रीत बहुत रोया इन स्पाइट ऑफ विनिंग, यानी कि जीतने के बाद भी, बावजूद, सेकंड प्लेस, दूसरा पोजीशन इन द कंपटीशन। तो ये है क्या? या फिर जसप्रीत क्राइड आउट लाउड, जसप्रीत बहुत जोरों से हंसा, चिल्लाया, व्हेन शी सॉ ए टाइगर इन द सेंचुरी, जब टाइगर में उसने देखा सेंचुरी में, ठीक है। जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स, जसप्रीत घंटों तक रोया, व्हेन द पुलिस वर अनएबल टू फाइंड हर लॉस्ट पैट, जब उसका गुमा हुआ जो पैट था, पैट यानी कि जो हम पालते हैं, ठीक है, कोई भी पशु हो सकता है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी, तो जब गुम हो गया वो बहुत रोया, ठीक है, फॉर आवर्स यानी घंटों के लिए रोया, जब पुलिस उसे ढूंढने में असमर्थ रही। जसप्रीत हैज बियरली क्राइड सिंस द शी वाज 3 इयर्स एज, यानी कि 3 साल की उम्र से जसप्रीत रोया नहीं। तो देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर जो क्राइड है ना, क्राई वैसे तो रोना होता है, लेकिन इस सेंस में क्राई का मीनिंग अलग है टी गार्डन, यानी कि जब ये देखो इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन कब होता है? जब हम कुछ चीज उत्साहित होकर बोलते हैं, तब ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। देखो एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है, तो है ये टी गार्डन
जैसे कि हम ब्यूटीफुल, वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस इज अगर कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन कब होता है, जब कुछ जोर दे के बोलते हैं। तो राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यानी कि राजवीर वो उत्साह के साथ बोला कि वाओ एक टी गार्डन है, क्योंकि उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पर रोएगा वो। तो इसलिए यहाँ पर क्राइड का मीनिंग कौन सा होगा, देखो जो पॉजिटिव मीनिंग होगा जो वही होगा क्राइड। यहाँ पर ऑप्शन बी पॉजिटिव है कि जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ अ टाइगर इन द सेंचुरी, जब टाइगर सेंचुरी में देखा तब जसप्रीत जोरों से चिल्लाया, ठीक है, क्राइड आउट लाउड ये होगा। बाकी वाला रोने का है तीनों, तो ये नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ये भी देख के जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 2 मार्क का क्वेश्चन आप देख लो, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा, एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि लेंचो आपका जो पहला चैप्टर है उसमें से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे स्टेटमेंट दिया है आपका दो, आपको कौन सा करेक्ट और कौन सा फॉल्स है। जैसे द हाउस वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो ये स्टेटमेंट सही है। द हाउस सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा कि स्टेटमेंट बोथ द स्टेटमेंट्स वन एंड ये बी आर ट्रू, ठीक है, तो ये होगा है फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि जो हाइट उसका घर जहाँ था वहाँ से सही है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स डिड नॉट प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, ये गलत है, क्योंकि ये पूछा था द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड फ्लावर्स हैड ए प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट होता, तो ये गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए पेस्टिसाइड, नहीं वाज ए डाउनपोर होता तो सही होता है, गलत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो शो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, सो ये ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स होगा और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे जरूर, आपको ये सब ध्यान देना है। बोला इट वाज ड्यूरिंग वर्क टाइम बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, ये गलत है क्योंकि ये होता इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, वो खाते के टाइम, स्पेशली सपर के टाइम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मील बोला है, सपर नहीं बोला है, तो मील पढ़ेंगे, तो गलत है। द एयर वाज नॉट फ्रेश एंड स्वीट, ये सब नॉट नहीं, ये बोलता है एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, दोनों ही गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 2 एंड 1 बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। लेंचो वेंट आउट टू रेन टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, जी नहीं, फ्रोजन पेयर्स नहीं, वो एंजॉय करने के लिए उसके बॉडी में, ताकि वो बारिश की बूंदाबांदी हो तो उसको मज़ा आए, इसलिए बाहर गया था, ये गलत है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप सारे चैप्टर को समझे रहोगे। मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, सारे चैप्टर्स को आप समझ लो थोड़ा टाइम देके, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, गारंटी है। देखो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर 10% पिजन लिटिल वन 5, ये सही है कि बिग जो है 10 सेंट और स्मॉल जो थे बूंदे बारिश की उसको 5 सेंट से कंपेयर किया गया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बी नंबर। हेल रेन्ड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड द होल वैली, ये सही है कि हाउस में, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, होल वैली में बारिश हुई थी। अकॉर्डिंग टू द लेंचो प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन द हेल, एक लेंचो के मुताबिक अगर प्लेग ऑफ लोकास्ट यानी कि एक कीट पतंग का अगर झुंड आता तो वो भी ज़्यादा इसे छोड़ देता जितना कि हेल ने बर्बाद किया है, तो ये सही है दोनों ही, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू होगा। अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के मुताबिक नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ ये लेंचो ने कहा था अपने परिवार को भरोसा देने के लिए, इस भगवान पे भरोसा था उनका। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, ये दोनों ही सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा फिर आपको देगा कि लेंचो, अकॉर्डिंग टू लेंचो, ठीक है, नो वन सर्वाइव ऑफ हंगर पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पर बोला है कोई मरता नहीं है, तो डाइज याद रखना यहाँ पर है। लेंचो वॉज एन इलिटरेट पर्सन, यानी कि लेंचो एक अशिक्षित बिना पढ़ा हुआ आदमी था, ये गलत है। अगर यहाँ पर लिटरेट बोलता तो सही होता, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेंचो न्यू हाउ टू राइट, इसलिए तो चिट्ठी लिख रहा था जाकर पोस्ट ऑफिस में, बार बार 2 बार गया था चिट्ठी लिखने, तो यहाँ पर इलिटरेट है इसलिए गलत है, ठीक है, क्योंकि उसको पता था, ये बोला डिड नॉट नो, इसको एक्चुअली होना चाहिएगा ही नो न्यू हाउ टू राइट। नेक्स्ट देखो पोस्टमैन शोड द पोस्टमास्टर द लेटर टू गॉड, यानी कि एक पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को लेटर टू गॉड दिखाया, ठीक है, जो कि ठीक है, पोस्टमैन ने ही पोस्टमास्टर को जाकर दिया था, तो ये सही है, ठीक है। तो 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ए नंबर। द पोस्टमैन ओपन द लेटर टू गॉड, ये गलत है, पोस्टमास्टर ने चिट्ठी ओपन किया था, पोस्टमैन तो बस ला के दिया था। द पोस्टमैन कलेक्टेड 70 पैसा फ्रॉम द पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन सेवरल फ्रेंड्स, ये भी गलत है, ये पोस्टमैन नहीं, ये वो जो, ठीक है, वो पोस्ट क्या बोला था उसको, पोस्टमैन नहीं था इसमें, पोस्ट मास्टर होता तो सही होता, पोस्टमैन ने कलेक्ट नहीं किया था, पोस्ट मास्टर ने, यानी कि ये गलत है। और पोस्टमैन ओपन द लेटर टू गॉड, ये भी गलत है, पोस्टमैन नहीं पोस्ट मास्टर ने ओपन किया था, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। एंड आस्क्ड गॉड 200 पैसो, क्या गॉड से 200 पैसो डिमांड किया, नहीं 100 पैसो। लेंचो गॉट 70 पैसो इन द लेटर, ये सही है, 70 पैसो उसको मिला था, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सॉरी फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। द पोस्टमैन हैंडेड द लेटर विथ मनी टू लेंचो, पोस्टमैन ने पैसे के साथ जो चिट्ठी था उसको लेंचो को दिया था, सही है, ये पीछे छुप छुप के पोस्टमास्टर देख रहा था नज़ारा, दिया था पोस्टमैन ने ही, ठीक है। लेकिन चिट्ठी पढ़ा था लेकिन पोस्टमास्टर ने, ये याद रखना। लेंचो शोड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो सरप्राइज हुआ पैसे देख के, ये गलत है, क्योंकि लिखा था लेंचो शोड नो सरप्राइज, हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहूँगा फिर से चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इसके साथ इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मैंने करवा दिया। टेस्ट पेपर हम सॉल्व करते हैं गोलपारा डिस्ट्रिक्ट का, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो आप देख के जाइए जरूर से। देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। स्टेटमेंट 1 दिया है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, ये सही है।
द हेल रेन फॉर एन आवर ऑन द होल वैली, 1 घंटे के लिए पूरे वैली में पानी बारिश हुआ, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा लेकिन बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना है इसलिए। यस गॉड विलिंग हु सेड दिस, तो ये लेंचो की वाइफ ने कहा था, यानी कि द वुमन प्रिपेयरिंग सपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट टू लेंचो, क्या हमेशा गुड हार्वेस्ट करता था। सो द राइप कॉर्नफील्ड डॉटर विथ फ्लावर्स, ये गुड हार्वेस्ट करता था। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विथ, मंडेला किस चीज से ओवरवेल्म था, तो ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। द डे was symbolized for me the playing of our two national anthem. Who sang the anthem Die Stem? अभी देखो, अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ोगे कि हु sang the anthem Die Stem, तो आप बोलोगे डाई स्टेम ब्लैक लोगों का है, तो एग्जाम में आप ब्लैक करके आओगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया और आप ब्लैक करिए तो गलत होगा। क्यों, समझे क्वेश्चन को, समझिए थोड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डे was symbolized for me by playing for two national anthem. मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन, जिस दिन मंडेला मंडेला का शपथ ग्रहण हुआ, उस दिन क्या हुआ, मंडेला बोल रहे हैं कि वो दिन जो है सिंबलाइज्ड मेरे लिए काफ़ी खास था प्लेइंग, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम बजे थे, ब्लैक और व्हाइट दोनों का। अभी यहाँ पर बोला है हु सेंग द एंथम डाई स्टेम, वहाँ पर डाई स्टेम जो एंथम है वो कौन गाया था। तो एक्चुअली जो ब्लैक वाला एंथम थे, वो जो गाए थे, दोनों ही गाए थे, ठीक है। उस दिन एक्चुअली दोनों गाना गाए थे। तो यहाँ पर हु सेंग द एंथम डाई स्टेम, तो यहाँ पर बोलोगे बोथ ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों बोथ, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि टू ऑफ आवर नेशनल एंथम, एक ब्लैक का एक व्हाइट का। तो देखो ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैक वालों को व्हाइट गाना आप गवा लोगे और व्हाइट को ब्लैक वाला, नहीं, दोनों ने दोनों गाया है। तो ये चीज़ का प्रूफ हम कहाँ मिलेगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ इसको, चलिए बुक में। यहाँ पर बोला है द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, दो नेशनल एंथम गया था। मैंने वैसे चैप्टर समझा रखा है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एनकोसिसिकल, तो विजन ऑफ वाइट जो था ये क्या था, एनकोसिसिकल, ये गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और विजन, देखिए यहाँ पर ब्लैक सिंगिंग मतलब कि खाली ब्लैक गा रहे थे, डाइस्टेम नहीं, यहाँ बोला है विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, तो जो व्हाइट लोगों का विजन था उस गाने में क्या था, एनकोसिसिकल आई अफ्रीका, वो गाना गाया गया। और ब्लैक लोगों का जो विजन था सिंगिंग में, डाइस्टेम, दोनों ही गाया गया, ठीक है। क्योंकि नेशनल एंथेम्स बोला है, ठीक है, दोनों ही गाया है। द ओल्डर एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, अच्छा डाइस्टेम जो है ये ओल्डर एंथेम, तो पुराना कौन सा एंथेम है पूछेगा तो डाइस्टेम बोलना। बाकी पूरा पढ़ो, हमारा उद्देश्य था वो एग्जाम मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए। सो ऑल दो द डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स, उस दिन कोई भी ग्रुप यानी कि ब्लैक या व्हाइट बोलो, कोई भी लिरिक्स यानी कि गाने का स्वर अच्छा से नहीं जानता था। ऑफ द एंथेम दे वंस डेस्पाइट, यानी कि जो गाना एक टाइम पे वो हैड ए वेरी लो ओपिनियन, यानी कि जिसके बारे में वो कभी भी नहीं सोचे थे कि वो गाना गाना पड़ेगा, उसके बारे वो गाना उस दिन गाना पड़ा था। यानी कि ब्लैक लोग कभी नहीं सोचे होंगे कि व्हाइट वाला गाना गाना पड़ेगा, और व्हाइट लोग कभी नहीं सोचे होंगे ब्लैक वाला गाना पड़ेगा। तो उस दिन दोनों का जो है एक दूसरे का गाना गाना पड़ा था, ठीक है। इसलिए दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और सभी लोगों को वो दिन वो गाना जो है जल्दी ही जानना पड़ेगा। क्योंकि नेल्सन मंडेला एज ए प्रेसिडेंट तो ऐसा नहीं करेंगे खाली ब्लैक वाले का गाना लागू कर देंगे, दोनों नेशनल सॉन्ग लागू किए थे और दोनों दोनों गाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ होगा आंसर, ठीक है, बोथ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज शोन इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ये गलत है। मैंने एक पेपर करवाया उसमें हमने पढ़ा था कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, इससे पहले वाला में। स्टेटमेंट 2, मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका 1994, हाँ 10th में 1994 उस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, कहिए। तो पहला वाला गलत है, बाद वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखो, एवरग्रीन डेस्ट कवर 30% ऑफ कुर्ग, तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखो, ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट इज डैश, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कुर्ग। Read the following statement and choose the correct. Kodagus are produced as a martial. Kodagus are a proud race of martial men and beautiful women. ये सही है, martial men थे और beautiful women थे। The monsoon rain invites many visitors to Kurg. ये गलत है, मानसून में बारिश होता है तब लोग जो है दे गेव यहाँ पर से भाग जाते हैं, नहीं आते हैं। तो ये बोला है कि इनवाइट, तो ये तो गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है और बी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। Read the following statements and choose the correct option. Tea was first drunk in Europe, ये भी गलत है। Tea was first drunk in China as far as, ठीक है, 2700 BC हमने पढ़ा था ये। Tea is not a beverage, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो टी इज ये बोला था कि यूरोपियन ड्रिंक टी एज ए मेडिसिन मोर देन ए बेवरेज, यानी कि यूरोपियन लोग टी को मेडिसिन की तरह पीते हैं, ना कि एक बेवरेज की तरह, मतलब पीते हैं लेकिन उससे ज़्यादा मेडिसिन की तरह। तो यहाँ पर बोला है टी इज़ नॉट ए बेवरेज, ये तो बिल्कुल गलत है, टी तो एक शरबत है, और ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट देखो, टेल मी अनदर स्कॉफ्ट प्रेंजल, और एक बोलो स्कॉफ्ट प्रेंजल। अभी स्कॉफ्ट का मीनिंग क्या है, तो स्कॉफ्ट यानी कि किसी को मतलब धूर्तता बस हंसी मजाक से उसको कुछ कहना, ठीक है। तो यहाँ पर मॉक्ड होगा, स्कॉफ्ट यानी कि मॉक्ड, ठीक है। मैंने टी फ्रॉम आसाम का एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन था, उसमें शायद ऑप्शंस में कुछ अलग ऑप्शन था तो उसमें वो सिलेक्ट किया था।
तो इसमें मॉक्ड होगा, ठीक है, स्कॉफ्ड यानी कि मॉक्ड होगा। देखो सेकंड फ्लश लास्ट्स फ्रॉम, सेकंड फ्लश जो है वो कब से कब, तो मई टू जुलाई तक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्प्राउटिंग पीरियड भी जिसे कहा जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो वल्ली लव्ड स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर, वल्ली जो है वो अच्छा लगता था उसको फ्रंट डोर में खड़ा होना, ये सही है क्योंकि वो बस का यात्रा ये देख रही थी। हर प्लेमेट्स वेयर ऑफ हर एज, उसके जो साथी थे खेलने वाले वो उसके एज के थे नहीं, उससे यंग थे, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ए नंबर। द these will become stronger and stronger until it was an overwhelming desire, what was the wish, तो क्या विश था, टू राइड ऑन द बस, यानी कि एक बार भी पॉसिबल हो तो बस में उठना चाहती थी। एंड स्टेयर्स इज ब्रिलियंट आइज, वाज द मीनिंग ऑफ ब्रिलियंट, तो वेरी ब्राइट, ठीक है। ब्रिलियंट यहाँ पर जो है चूज द वर्ड विच इज द अंडरलाइन मीनिंग, तो यहाँ पर ब्रिलियंट अंडरलाइन था, तो वेरी ब्राइट। वाई शुड एमांडा नॉट ईट चॉकलेट, एमांडा क्यों चॉकलेट नहीं खाएगी, बिकॉज इट कॉजेज एक्ने। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू एमांडा लाइफ इन ए टावर इज, लाइफ इन टावर इज ए ट्रांक्विल और रेयर था, तो ऑप्शन में रेयर ट्रैंक्विल दोनों नहीं है, ट्रैंक्विल का मीनिंग काम होता है शांत, पीस काम ट्रैंक्विल सभी एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द पोएम एनिमल इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ, एनिमल पोएम कौन सा रिटन स्टाइल में है, तो मैंने जब एनिमल कविता समझाया था आपको, ठीक है, इसमें 2 मार्क एमसीक्यू रहता है एग्जाम में एचएसएलसी में, तो उसमें समझाया था कि ये फ्री वर्ड्स वाला पोएम है, यानी कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम वगैरह कुछ नहीं है, ये तो फ्री वर्ड्स, ठीक है। अभी आपको और एक चीज मैं इसी के लगे बता दे रहा हूँ कि ए लीजेंड, सॉरी, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द टेल किस टाइप का पोएम है, तो वो है बैलाद, BALLAD। तो चलिए बुक में देखते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कस्टर्ड एक क्या है, दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलाद, ये बैलाद का स्टाइल है। तो बैलाद क्या होता है देखिए, तो इट इज ए सॉन्ग और ए पोएम, ये एक गाना है या फिर एक कविता है दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कि एक स्टोरी बताता है। तो बैलाद जो है एक सॉन्ग या फिर एक पोएम है जो कि एक स्टोरी को मेंशन करता है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलाद, आपको बैलाद के साथ परिचय होना जरूरी है। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, और बैलाद क्या बताता है, ये टेल्स ऑफ करेज यानी कि कहानी बताती है, स्टोरी बताती है करेज की, साहस की, या फिर हीरोइज्म, ठीक है, हीरोइज्म और करेज का, साहस का कहानी बताती है ये बैलाद, ठीक है। और दिस पोएम इज ह्यूमरस बलाद क्लोज टू ए पैरोडी, तो ये जो कस्टर्ड टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम है, ये ह्यूमरस है, हंसी मजाक वाला है, कॉमेडी वाला। बलाद क्लोज टू ए पैरोडी, पैरोडी, तो ये भी आपको चीजें पता होना चाहिए। बट बॉल पोएम सेज द मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज विथ इट, क्योंकि मनी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटर्नल कहा गया है। बिकॉज वी कैन नॉट बाई एवरीथिंग, देखो वी कैन बाई लॉस्ट थिंग्स, वी कैन, हाँ ये है, मनी इज एक्सटर्नल क्योंकि मनी बाहरी चीज है, क्योंकि वी कैन नॉट बाई एवरीथिंग विथ मनी, ये होगा करेक्ट आपका ऑप्शन में से दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो इन द पोएम एनिमल्स हु नील्स टू हिज एंसेस्टर, कौन अपने एंसेस्टर पूर्वज के आगे झुकता है, तो ह्यूमंस। नेक्स्ट देखो हाँ अभी देखो यहाँ बोथ, यहाँ पर बोथ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एनिमल्स में कौन झुकता है, ह्यूमंस। अभी जो पोएट थे वो भी तो ह्यूमंस है ना, तो वो भी यानी कि उस कैटेगरी में शामिल हो गए, तो यहाँ पर बोथ सिलेक्ट करना बढ़िया होगा। ह्यूमंस बोले तो पोएट क्या थे, पोएट भी तो ह्यूमंस ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 करेक्ट करना होगा, खाली ह्यूमंस नहीं। नेक्स्ट देखो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट का मतलब क्या है, डेस्परेट मतलब हताश आंखों से, तो होपलेस। लूजिंग द बॉल द बॉय सेंसेस इट फर्स्ट डेज, बॉल गुम होने के बाद बच्चे ने क्या सीखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी पहला सीखा। द कलर ऑफ बेलिंडा's वैगन वाज, सो रेड कलर वैगन था उनका, खिलौना जो था रेड कलर का था बेलिंडा का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इट वाज द पुलिस नॉकिंग एट द डोर, पुलिस नॉकिंग कर रहा था डोर में, ये आपका मिडनाइट विजिटर चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। तो ये गलत है, पुलिस नहीं कर रहा था नॉकिंग, ठीक है, वहाँ पर हेनरी वेटर था वो नॉक कर रहा था। द पुलिस अरेस्टेड मैक्स, अरेस्ट क्या क्या नहीं, गलत है, दोनों ही गलत है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फॉल्स स्टेट, सॉरी कौन सा है, ट्रू, डी नंबर होगा। नेक्स्ट देखो और दिया है होरेस लिव्ड एट द हाउस एट शूटरबर्ग रेंज, होरेस के शूटरबर्ग रेंज के घर में रहता था नहीं, वो चोरी करने गया था वहाँ पर, गलत है। होरेस बिकम द लाइब्रेरियन, ये सही है, तो लाइब्रेरियन बना था प्रिजन में, उसको बुक पढ़ने का काफी शौकीन था वो, इसीलिए। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू ओजेबल हाउ डिड मैक्स एंटर द होटल रूम, ओजेबल के मुताबिक मैक्स कैसे होटल रूम में घुसा, तो ओजेबल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया, उसमें सोचा कि वो बालकनी के थ्रू उसने घुसा, ये सोचा तो थ्रू द बालकनी, बाकी वो मेनली घुसा था मेन डोर से थ्रू द हेल्प ऑफ ए पास की। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अकॉर्डिंग टू ओजेबल यानी कि ओजेबल के मुताबिक हाउ डिड मैक्स एंटर द होटल रूम, मैक्स कैसे घुसा था, तो थ्रू द बालकनी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के ही आंसर करना है, फटाक से मत लगा देना, थोड़ा समझ लेना क्वेश्चन। 15 years ago डेनबी was prisoned because हॉरेस डेनबी यानी कि प्रिजन, हॉरेस डेनबी को 15 साल पहले जेल में घुसाया गया था क्योंकि ही रॉब्ड ए सेफ, यानी कि उन्हें उसने एक तिजोरी चोरी की थी, इसीलिए, क्योंकि उसको उसने बोला था कि वो साल में एक बार तिजोरी चोरी करता है, 12 महीना में एक बार, इनके साल में एक बार। हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी कितना साल का था, 50 years, हमने पढ़ा था चैप्टर में।
व्हेन फाउलर मेट ओजेबल ही वाज, जब फाउलर ओजेबल से मिला तो क्या था, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि उनको उसको लगा था कि जब सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो वो कुछ अलग ही होगा, लेकिन वहाँ पर वो काफ़ी निराश हुआ था। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रिफिन वाज लाइक्ड बाय हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मकान मालिक था ग्रिफिन को लाइक करता था, गलत है, क्योंकि उसमें आग लगा दिया था ग्रिफिन ने एक बार, तो क्यों उसको लाइक करेगा। देखो, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ये सही है, लॉलेस साइंटिस्ट या फिर लॉलेस पर्सन, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। नेक्स्ट देखो, न्यू मुलियन वाज ए ब्यूटीफुल टाउन, जी नहीं, ये न्यू मुलियन जो है ब्यूटीफुल टाउन नहीं था। ओलिवर लुटकिन वाज ए कॉन मैन, काफ़ी चालाक आदमी था, यानी कि धूर्त बताता था लोगों को, ये सही है। तो 1 नंबर गलत है और 2 नंबर सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, व्हिच प्लेस वाज नोन एज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर ऑफ द मतलब वर्ल्ड का सेंटर कौन है, ड्रूरी लेन, क्या है, ड्रूरी लेन। वेयर डिड द नरेटर एंड द हेक ड्राइवर एंजॉय देयर लंच, तो एट वेड्स हिल, वेड हिल में उन्होंने एंजॉय किया लंच, ठीक है। हेक ड्राइवर चैप्टर से है ये। नेक्स्ट देखो, सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, यहाँ पर एसेंट्रिक का मीनिंग क्या है, तो एसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज। नेक्स्ट देखो, अजीब अजीब तरीका साइंटिस्ट, ठीक है, एसेंट्रिक। डैश ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज लॉस्ट इन द फ्लड, ये ग्रामर है, डिटर्मिनर्स में मैंने करवाया है आपका। सो क्या होगा, मच ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनके काफ़ी प्रॉपर्टी फ्लड में लॉस हो गया। द डैश रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड, ये भी मैंने करवाया है क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनर्स में, देख लेना प्लेलिस्ट में रेंज है। द रिच आर नॉट ऑलवेज अनकाइंड, ठीक है। ही रीड ए बुक, वॉइस चेंज करना है क्योंकि बोला है करेक्ट पैसिव वॉइस, तो क्या है देखो, ए बुक, फिर रीड जो है V1 फॉर्म में पकड़ेंगे तो, अच्छा V1 फॉर्म में है क्या, देखो तो, हाँ, ए बुक इज रेड बाय हिम, तो क्या होगा, अच्छा, रीड रेड रेड, तो सभी का रीड रेड रेड सभी का स्पेलिंग एक ही होता है, थर्ड फॉर्म में भी सेकंड फॉर्म में भी रीड, बस स्पेलिंग अलग है, रीड रेड रेड। तो यहाँ पर V1 फॉर्म में पकड़ना होगा आपको, सो यहाँ पर इज होगा, सो ए बुक इज रेड बाय हिम, क्या होगा, ए बुक इज रेड बाय हिम। नेक्स्ट देखो, अ, अभी देखो, अ, अच्छा, ये बुक इज रेड बाय हिम या फिर रीड बाय वाज रीड बाय हिम, सही लग रहा, ही सही होगा, क्योंकि देखो रीड है तो हम पहले तो वर्ब का V1 फॉर्म पढ़ेंगे, भले ही रीड रेड रेड पढ़ते हो, लेकिन रीड तो पहला वाला आएगा, तो यहाँ पर इज होगा, ए बुक इज रीड बाय हिम। नेक्स्ट देखो, माई अम्ब्रेला हैज बीन लॉस्ट, ये क्या होगा, सो आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला, ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला होगा। नेक्स्ट देखो, वी शुड नॉट डैश द पुअर, हमें गरीबों को क्या नहीं करना चाहिए, सो लुक डाउन अपॉन, यानी कि उसको नीचे नज़र से नहीं देखना चाहिए, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। लुक फॉर तो ध्यान देना होता है, लुक एट यानी कि किसी को देखना, और लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, तो तीनों पॉजिटिव है, मतलब तो ये नेगेटिव है, लुक डाउन यानी कि उसको नीचे नहीं देखना चाहिए। आई मेट हिम डैश द स्ट्रीट, ये मैंने प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर्स और आर्टिकल का वीडियो एक देख रहा है, उसमें दिया है मैंने ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। मैन डज नॉट लिव डैश ब्रेड अलोन, तो मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, यानी कि आदमी खाली खाना पीने होने से, मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं जीता है, बहुत कुछ भी जिंदगी बहुत कुछ चाहिए। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द करेक्ट टेंस, सो ये 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें टेंस कुछ गलत है, तो देखो कौन सा सेंटेंस, पहला वाला बोला है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, अभी देखो वन बोला है यानी कि एक, ऑफ द स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स के साथ एस लगा है, यानी कि ये प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा स्टूडेंट, तो मान लो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से एक बच्चा, ठीक है, वन आर एब्सेंट, वो एब्सेंट है, तो एक बच्चा है, तो इसमें देखो आप वर्ब आर आएगा क्या, या इज आएगा, ये तो आर यानी कि प्लूरल, तो ये गलत है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे बच्चे, उसमें से एक बच्चा, ये सही है, वन यानी कि सिंगल, इधर प्लूरल है, सही है, बहुत बच्चे में एक बच्चा, इज एब्सेंट, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है कि क्या है, क्या गलत, क्या सही है, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये देखेंगे तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट है, तो ये गलत है, स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों में एक बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश इज श्लोका फ्रॉम गीता, तो डैश ए श्लोका मतलब गीता से एक श्लोका आप दिखाइए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सो ये होगा आपका साइट ए श्लोका, यानी कि गीता से एक श्लोका आप कोट कीजिए, यानी कि एक बुक दिया है आपको, अब बताओ एक, यानी कि आप या फिर आप ऐसे ही गीता से उठाकर एक श्लोक बताओ, तो कोट करना, ठीक है। साइट मतलब QUO, ठीक है, QUOT, कोट करना, ठीक है, फिर रेफरेंस देना, तो ये साइट होगा, CIT। वी मस्ट ओबे द डेस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर बोला है द अंडरलाइन मॉडल वर्ब इज, मॉडल यूज्ड, यहाँ पर मॉडल वर्ब बोला है, तो देखो मॉडल वर्ब ये जो कैन, कोड, में, माइट, ठीक है, विल, ये सब मॉडल वर्ब होता है, तो यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब जो है वो क्या समझा रहा है, इम्प्लाई, प्रोबेबिलिटी, रिक्वेस्ट, सर्टेनिटी या फिर एबिलिटी, तो देखो वी मस्ट, मस्ट यानी कि मस्ट बोले तो आप शुड भी बोल सकते हो, कभी भी शुड रहेगा, यानी कि वो करना ही है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे यानी कि मानना, हमको जरूरी है मानना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये क्या है, सर्टेनिटी, यानी कि श्योर आपको मानना ही पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है आपको कि मानिए बोल के, एबिलिटी आपका क्षमता नहीं समझा रहा है, और प्रोबेबिलिटी संभावना नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा, तो ये सर्टेनिटी है। तो चलिए मैं और कुछ मॉडल वर्ब को दिखाता हूँ।
कुछ है, जैसे यहाँ बोला है कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, यहाँ पर कुड जो है ये मॉडल वर्ब है। तो क्या आप मेरे लिए दरवाजा दरवाजा खोल सकते हैं, किसी को पूछ रहा है। तो किसी को पूछना यानी कि क्या, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट होगा। देखिए प्रॉमिस है, यहाँ पर परमिशन है, ऑफर है। तो किसी को पूछ रहे हो कि कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए आप दरवाजा खोल सकते हो, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी लिए, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखो, आई विल ईट नाउ, मैं अभी खाऊंगा, ये क्या, एबिलिटी आपका क्षमता है खाना, नहीं। डिसीजन, ये आपका डिसीजन है, हाँ हो सकता है मैं अभी खाना खाऊंगा, या मेरा डिसीजन है। परमिशन, परमिशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और प्रॉमिस किसी को खाना खाने के लिए तो नहीं कर रहे हो, मैं अपना खाना खाऊंगा ना, डिसीजन लिया आपने। मे आई गो नाउ, यहाँ पर मॉडल वर्ब में है, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो नाउ आप जब बाहर जाते हो स्कूल से भी, क्लास में तब बोलते हो, यानी कि आप परमिशन ले रहे हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा परमिशन नहीं नहीं, आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। परमिशन, हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जाना चाहते हो, यानी कि टीचर से परमिशन ले रहे हो, ठीक है। मे आई गो ना परमिशन होगा। नेक्स्ट देखो, आई कैन प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता सकता, ये क्या है, आपका क्षमता है, यानी कि ये हो जाएगा एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी यानी कि क्षमता आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, तो अभी हमने मिला था कि मस्ट यानी कि ये कंपलसरी है, बाध्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्लिगेशन, तो देखो ऑब्लिगेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर काफी मजबूत ऑब्लिगेशन है, तो ये होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, ये हमारा मैडम राइड्स द बस चैप्टर से दिया है, क्वेश्चन पूछा है। तो ये दिया है, इट वॉज सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे, बाय द वे इट वॉज द सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे के बारे में मैं बता रहा हूँ। सिलेक्ट टाइम ऑफ द डे मतलब द टाइम इन द डे वेयर देयर इज नो मच वर्क, यानी कि उस टाइम दिन का जब ज्यादा काम नहीं होता। मैंने मैडम राइड्स द बस का एमसीक्यू में डाल रखा है, ये देख लेना आप, बाकी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देर आर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, 6 या 7 पैसेंजर थे उस टाइम पे। देर आर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सभी वल्ली की ओर देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वो लाजुक स्वभाव, ठीक है, उसको भी काफी लज्जा आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि कम पैसेंजर थे और सभी वल्ली को देख रहे थे, इतनी छोटी लड़की कैसे उड़ गई यहाँ पर। अवॉइडिंग एवरी वंस आई शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, सभी को बिना चुपके से वो दिखाए वहां से दौड़ के जाकर एक खाली सीट में बैठ गई, एंड सेट डाउन, बैठ गई। इट वॉज ए न्यू बस, नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग व्हाइट, आउटसाइड जो है काफी चकचका रहा था, व्हाइट, ठीक है, ब्राइटनेस विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, ग्रीन स्ट्राइप्स था अलोंग द साइड, साइड में, इनसाइड द ओवरहेड बार शोन ले। तो ये जो है पैसेज, यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा है, चूज द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग एज द वर्ड ग्लीमिंग। ग्लीमिंग हमने पढ़ा ना, ग्लीमिंग व्हाइट, तो ग्लीमिंग का मीनिंग पढ़ना है। तो देखो ग्लीमिंग मतलब जो शाइन करे उसको बोलते हैं, तो शाइनिंग यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, हु वाज लाफिंग एट वल्ली, वल्ली के ऊपर कौन हंस रहा था, तो ऑल द पैसेंजर्स वर लाफिंग एट वल्ली। फिर पैसेज दिया है, देखो ये पैसेज जो है आपके बुक से बाहर है, तो मैं अभी नहीं पढ़ने वाला, काफी टाइम चला जाएगा। आपका एग्जाम में कुछ भी पैसेज आ सकता है बाहर से, अनसीन पैसेज, ठीक है। तो आप आंसर वहां से हिसाब से कर लेना, पढ़ के अच्छे से समझना। अभी देखो कुछ ग्रामर पोर्शन में करवा दे रहा हूँ आपको, जो है नीचे देखेंगे तो आप, वैसे मैंने ऐसे कॉमन दे रखा है, वो सब भी देख लेना। देखो, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द फॉर्म, यानी कि ये नरेश करेक्ट टेंस है, मैं ये भी करवाया हूँ। सो इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड हिम अगेन, यानी कि बी जो है यहाँ पर है। सो इफ आई बी यू, अगर मैं आप होता, तुम होता, तो मैं ये नहीं करता। तो यहाँ पर बी से क्या मैंने बोला था करेक्ट टेंस में, ओ आर कर देना, ठीक है। इफ आई ओ आर यू, ही डैश हियर अंटिल यू रिटर्न, तो ही वो यहाँ रहेगा जब तक तुम वापस नहीं आते, तो फ्यूचर टेंस होगा, यानी कि ही विल स्टे हियर, क्या होगा, ही विल स्टे हियर। नेक्स्ट देखो, चेंज द नरेशन, बोला है जानवी सेड टू कमल प्लीज लैंड मी योर पेन, तो ये क्या होगा, देखो ये होगा कि अ, अच्छा, जानवी आस्क्ड कमल, जानवी ने कमल से पूछा, ठीक है, या फिर जिज्ञासा किया, या बोलोगे जानवी आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड लगा देना, आस्क्ड कमल टू, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, प्लीज से टू आता है, टू लैंड, टू के बाद लैंड लिख दो, प्लीज नहीं होगा, ठीक है, टू लैंड। उसके बाद मी यानी कि कौन बोल रहा है, देखो जानवी कमल को बोल रही है, यानी कि जानवी लड़की है, तो लैंड, ये क्या होगा, हार होगा, लड़की है तो जानवी के लिए हार होगा, टू लैंड हार योर, यानी कि कमल से पूछ रहा है तो लड़का है तो हिज होगा, टू लैंड हार हिज पेन, ठीक है, ये होगा। सो जानवी आस्क्ड कमल टू लैंड हर हिज पेन, ऐसा होगा, लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट दैट डे, आस्क्ड यानी कि क्वेश्चन मार्क है, तो होगा द टीचर सेड टू द बॉय, कॉमा देखिए एपोस्ट्रोफ कॉमा, व्हाई, तो व्हाई डायरेक्ट आएगा, व्हाई ही यानी कि उस बॉय को, सो यू बोलेगा व्हाई यू, ठीक है। उसके बाद देखो वाज यानी कि पास्ट टेंस, सो बोलेगा व्हाई यू आर लेट, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में था तभी पास्ट टेंस में हुआ होगा। सो व्हाई यू आर लेट, व्हाई आर यू लेट, यू आर नहीं, व्हाई आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आर यू होगा, व्हाई आर यू लेट, ठीक है। दैट डे यानी कि टुडे आएगा, व्हाई आर यू लेट टुडे, ऐसा क्वेश्चन मार्क क्लास में दे देना, कोटेशन बंद करके, ठीक है। तो मैंने नरेशन में समझा रखा है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, कंबाइन करना है, ठीक है, बोला है राइट एज ए कंपाउंड सेंटेंस, ये भी मैंने एक प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, देख सकते हो, सिंपल कंपाउंड सब, ये हायर सेकेंडरी के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप भी देख सकते हो, जरूरी है।
सो देखो, ही इज टू वीक टू वॉक, इसको आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो ये लिखोगे कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू की जगह लिखोगे सो वीक, ठीक है, वो इतना कमजोर है कि वो हाथ नहीं पाएगा, पैदल नहीं चल पाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है, ही कैन नॉट वॉक, सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव इट टू मी, तो ये क्या होगा, कि मैंने वो पेन कर दिया, यू जो आपने दिया था, यू गेव इट टू मी। तो मैं लिखूंगा कि आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी, क्या लिखोगे, आई हैव लॉस्ट द पेन यू गेव मी, इट टू हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो हो जाएगा एक सेंटेंस। तो ऐसा आपको करना है। क्वेश्चन है यहाँ पर, बट ही स्टॉक टू हिज रेजोल्यूशन, द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी कि यहाँ पर रेजोल्यूशन का मीनिंग बताना है। तो रेजोल्यूशन का मतलब है ए फर्म डिसीजन टू डू और नॉट डू समथिंग, यानी एक डिसीजन कि मैं ये करूंगा बोल के, ठीक है, एक फर्म डिसीजन। नेक्स्ट देखो, ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, यानी कि मैं हमारे जो भी काम है वो बेकार चले गए। द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग चार ऑप्शन में से दिए, तो ये आपका ए लेटर टू गॉड चैप्टर का है। देखो इसका मीनिंग क्या होगा अप्रोप्रिएट, इसका मीनिंग होगा कि ऑल आवर वर्क्स आर फ्रूटलेस, ठीक है, यानी कि जो भी हमने काम किया वो बेकार हो गया सब। नेक्स्ट देखो, assertion, लेंचो बिकेम एंग्री, फिर बोला है रीजन कि हिज कॉन्फिड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म। सो assertion जो है लेंचो बिकेम एंग्री, ये सही है, हिज कॉन्फिड टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट ए आर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी मंडेला सेड दैट ही वाज पेन्ड बिकॉज, मंडेला ऐसे क्यों कहा कि वो पेन्ड थे उस दिन, तो ऐसा किस लिए कहा, देखो, सो बिकॉज ये ऑप्शन डी हो जाएगा कि ही कुड नॉट पे हिज थैंक टू हिज फॉर्मर अफ्रीकन पेट्रियट्स, जो उनके मतलब ऐसे देशभक्त थे जो चले गए, उनको नहीं थैंक कर सकते। और दूसरा, द फॉर्मर पेट्रियट्स आर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, वो लोग देख नहीं पाए, शायद वो लोग होते तो देख पाते, ठीक है। तो ये दो यहाँ पर रीजन है। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैच करना है, इधर चार है इधर चार है। देखो महसीर है, महसीर क्या है, एक फिश है, तो ये क्या होगा, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, फिश होगा। कैनोइंग क्या है, तो एक एडवेंचरस गेम है, ठीक है, एडवेंचर करेंगे। फिर खुफिया जो है क्या है, अरब लोगों का ड्रेस के साथ है। फिर बाइलाकोपे जो है ये तिब्बतियन मॉन्क्स वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो इसके हिसाब से आप कोड मैच कर लेना। नेक्स्ट देखो, टू रीच निसर्गधामा आइलैंड पीपल हैव टू यूज, निसर्गधामा आइलैंड पहुंचने के लिए रोप ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। विजिटर्स कैन एंजॉय इन कुर्ग इन द सीजन ऑफ, कौन से सीजन में एंजॉय करते हैं कुर्ग में, तो सीजन ऑफ जॉय, यानी कि अच्छा क्वेश्चन बोला है विजिटर्स कैन नॉट एंजॉय, कौन सा में एंजॉय नहीं कर सकते, तो मानसून सीजन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन भी पढ़ना। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, हियर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, यानी कि आर्डेंट का मीनिंग क्या है, तो आर्डेंट यानी कि हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ, ठीक है, यानी कि किसी चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, ऑफ लाइकिंग। लेकिन देखो टी फ्रॉम असम द पर्सन हु हैज लॉट अस, क्वेश्चन बोल रहा है इन द लेसन टी फ्रॉम असम द पर्सन हु लेट अस नो ए लॉट अबाउट टी, यानी कि उस आदमी का नाम बताइए टी फ्रॉम असम में जिसने हमें चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, ठीक है। तो वो कौन था, राजवीर, क्योंकि उसी ने जो दो स्टोरी थी लीजेंड्स वो बताया था, तो राजवीर होगा। द नंबर ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ टी इन प्लांट इज, तो स्प्राउटिंग पीरियड कितने हैं, तो देखो वैसे तो हमने पढ़ रखा था स्प्राउटिंग पीरियड मई टू जुलाई था, लेकिन यहाँ पूछा है कितना महीना था, तो मई टू जुलाई गनोगे तो मई जून जुलाई, यानी कि 3 महीना, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वल्ली वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट, वल्ली वॉज क्यूरियस अबाउट द थिंग्स शी विश टू सी, ठीक है, तो थिंग्स होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द टाउन, द रीजन इज, क्यों वो उतरी नहीं बस से, क्योंकि शी वॉज अफ्रेड टू हैव ए लुक एट द, ये क्या होगा, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द सी टाउन, या फिर शी डिड नॉट हैव एनफ मनी, एनफ मनी तो उसके पास था क्योंकि 60 पैसे लेके वो गई थी तो वो आ सकती थी, ये तो नहीं होगा ऑप्शन इसका मतलब। और इंटरेस्ट नहीं था उसका टाउन देखने में, शी हैज अफ्रेड टू हैव लुक एट द साइट ऑफ द टाउन ऑल बाय हरसेल्फ, वो डर रही थी अकेले पूरा टाउन देखने के लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है ऑप्शन। तो देखो नेक्स्ट, एसर्शन दिया है वल्ली डिड नॉट राइड द मैरी गो राउंड इन द विलेज फेयर, तो बोल रही है कि वल्ली जो है वो नहीं गई थी मेला जो लगा था उसके गांव में, तो ये सही है, उसमें से पैसा उसने जमाया था, ठीक है। अच्छा, इसमें गई थी या नहीं गई थी, क्योंकि उसने टॉय भी बेचा था शायद, होगा क्यों सही होगा, क्योंकि उसने बहुत सारा टेम्पटेशन उसको मतलब समेट के रखा था, उसने काफ़ी चीज़ें अवॉइड की थी ताकि वो पैसा जमा पाए और जा पाए, तो ये सही है कि वल्ली डिड नॉट राइड द मेरी गो राउंड। अभी देखो उसके बाद बोला है स्टेटमेंट टू, रीजन बोला है शी हैड टू सेव मनी टू टेक ए बस राइड, उसको बस राइड के लिए पैसा जमाना था, हाँ, सही है, दोनों ही सही है, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू लेस्ली नॉरिस ए टाइगर इन द जू हैज आईज व्हिच आर, कैसी आंखें हैं, तो ब्रिलियंट आईज। इन द पोएम टाइगर इन द जू द लाइन स्टॉकिंग इन द हाइट ऑफ हिज लेंथ ऑफ हिज केज, इसका मतलब क्या है,
तो इसका मतलब है कि जो वो है केज के इधर उधर भाग रहा था। सो टाइगर वॉक स्लोली इन द केज, ठीक है। यहाँ पर रन्स तो नहीं होगा, केज तो छोटा मोटा जगह नहीं है जो तो रन कैसे करेगा, तो वॉक होगा। नेक्स्ट देखो, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन आवर कॉन्वर्जेशन। देखो वो कैसे हमारे बीच में, ठीक है, नोज पोक कर रही है, यानी कि बीच में वो घुस रही है। तो बीच में घुसना यानी कि पोक हर नोज, किसी के बीच में दो जनों की बात चल रही है और आप जाके अंदर घुस गए, तो ये मोर प्रेजेंस ये नहीं होगा। टू टेक एन इंस्टेंस समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न हर टू ओवर हेयर अदर्स कॉन्वर्सेशन, तो ये होगा टू टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डज नॉट कंसर्न हर, ठीक है, ये होगा। यहाँ पर दूसरी की बातें सुनना भी हो सकता है। येट लुक हाउ शी पोक हर इनटू नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, ये भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, टू ओवर हियर अदर्स कन्वर्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरी की बातें सुनना, फिल इन द ब्लैंक्स, एन अल्टीमेट शेकिंग फिशेस द बॉय। सो एन अल्टीमेट शेकिंग क्या होगा, फिशेस द बॉय, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ठीक है, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिशेस द बॉय। नेक्स्ट देखो, बॉल पोएम से है ये। अकॉर्डिंग टू जॉन बेरीमैन, वन डे एवरी मैन मस्ट नो, क्या होगा, हाउ टू स्टैंड अप या फिर हाउ टू लिव, हाउ टू लाफ, ये नहीं होगा, तो हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है नीचे गिर के, बॉल पोएम से है। द लास्ट एडवाइस टू एमांडा फ्रॉम हर मदर इज, क्या लास्ट एडवाइस था, तो टू स्टॉप सल्किंग या फिर टाइडी हर रूम, ये भी था, लेकिन लास्ट बोला है टू फिनिश हर होमवर्क नॉट ईट चॉकलेट। तो देखिए कौन सा लास्ट होगा, आपने पोएम पढ़ा होगा है अमांडा, उसमें हमने डिस्कस किया है। ऑप्शन सी, स्टॉप दैट सल्किंग अमांडा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू अमांडा रापुंजल हैड मेड सच ए मिस्टेक व्हिच शी वुड नॉट मेक, दिस मिस्टेक वाज, क्या मिस्टेक क्या है रापुंजल जो वो नहीं करेगी अमांडा के मुताबिक। सो टू फ्ली फ्रॉम होम, घर से भाग जाना, टू लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम टावर, ये होगा लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम टावर, क्योंकि इसी हेयर से लोग चढ़ के ऊपर चले जाते हैं फिर, ठीक है, तो यही होगा। नेक्स्ट देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एनिमल्स इज नॉट ट्रू, एनिमल के बारे में कौन सा सही नहीं है। एनिमल्स आर ऑलवेज प्लासिड, तो सही नहीं ये पूछा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है। एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स कभी असंतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते मार्क। एनिमल्स वाइन अबाउट देयर कंडीशन, एनिमल अपने कंडीशन के बारे में रोते हैं, तो ये सही होगा क्योंकि ये एनिमल करते नहीं, तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये होगा, ठीक है। बाकी जो है ये बाकी एनिमल के बारे में सही है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइट मैन ह्यूमन्स आर, ह्यूमन कैसे हैं वर्ल्ड वाइट मैन के मुताबिक, सो कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स, यानी कि बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखो, ह्यूमंस मेक द पोएट सिक बाई, ह्यूमंस कभी को सिक मतलब कभी ह्यूमंस को देख के सिक होते हैं, किस वजह से, सो डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है, ये। नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द, ये कैसा है, हमने पढ़ा था बलद है, बॉलड है, ठीक है, तो ये कैसा है, ह्यूमरस बलद या फिर आयरोनिकल बलद है। तो हमने पढ़ा था कि ये बलद थे, तो दोनों होगा ह्यूमरस, ठीक है, और आयरोनिकल है दोनों। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंक क्या होगा, देखो इंक जो था वो, ठीक है, हमने पढ़ा था मस्टर्ड जो डॉग था, येलो डॉग, तो मस्टर्ड डॉग हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि वगन जो है वो रेड कलर का था, टॉय था, ठीक है, खिलौना था बेलिंडा का। फिर इंक जो है आपका वो आपका माइस था, ठीक है, इंक जो है वो बिल्ली थी, किटन, ब्लैक किटन, तो इंक जो है ब्लैक किटन। फिर ब्लैंक जो थी वो माउस माउस था ग्रे कलर का, तो ऐसे मिलाना है आपको। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ओजेबल दे वुड हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट फॉर, ओजेबल के मुताबिक उनको वेट करना होगा रिपोर्ट के लिए कितना टाइम, तो 31 मिनट, ओजेबल ने कहा था 31 मिनट, अगर पूछे लेकिन मैक्स के मुताबिक कितना, तो बोलना 30 मिनट, याद रखना, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मिड नाइट विजिट चैप्टर। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, दिस इज द सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम है, उसका नाक में जो टिकल कर रहा है, तो है फीवर। नेक्स्ट देखो, ओलिवर लुटकिंस हैज फॉन्डनेस फॉर, ओलिवर लुटकिन किस चीज़ को अच्छा पाता था, उसको गेम था एक अच्छा वाला पोकर गेम, ठीक है। इन द इन ऑफ आइपिंग द साइंटिस्ट बुक, इन ऑफ आइपिंग में कितना बुक किया था घर साइंटिस्ट ने, तो 2 रूम्स, 2 रूम बुक किया था। टेक ए सीट बाई माई साइड, दिस इज, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एजर्टिव सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव या फिर इंपैरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो देखो, टेक ए सीट बाई माई साइड यानी कि मेरे सामने बगल में बैठो, यानी कि आप एक इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो जब भी आकांक्षा या फिर इच्छा जारी करो तो उसमें होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन सेंटेंस से पूछ सकता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं अगर इच्छा आकांक्षा कोई आपको प्रकाश करे, जैसे यहाँ बोला है कि टेक ए सीट बाई माई साइड, चलो मेरे पास बैठो तुम, तो इच्छा जाहिर की है। इंपैरेटिव सेंटेंस में भी बोल दे रहा हूँ साथ में, इंपैरेटिव यानी कि आदेश, ठीक है, किसी को बोल रहे हो डोंट डू इट या फिर लेट अस गो,
कीप द बुक हियर, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर आदेश कर रहे हो, ठीक है, तब होगा इंपैरेटिव सेंटेंस, याद रखना। और एक्सक्लेमेटरी क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसा होता है लास्ट में, ठीक है, जैसे कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है, खुशी के मारे बोल रहे हो, या फिर सॉरी दुख के मारे अलश आई हैव डन, ऐसा कुछ बोल रहे हो तो एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस आपको पूछेगा। नेक्स्ट देखो, द विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। यहाँ पर पूछा है द अंडरलाइन वर्ड इज, ये ओवरवेलमिंग जो है ये क्या है, तो ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव है। देखो फ्रेंड्स, एडवर्ब जो होता है ना उसके मैक्सिमम साइड में देखोगे एल वाई लगेगा, बाकी भी एडवर्ब होता है लेकिन एल वाई एक साइन है एडवर्ब का, ठीक है, ये भी आप याद रख लो साइड में। ऑप्शन सी स्टॉप दैट सल्किंग अमांडा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, according to Amanda, Rapunzel had made such a mistake which she would not make. This mistake was, क्या मिस्टेक क्या है रापुंजल जो वो नहीं करेगी अमांडा के मुताबिक। सो टू फ्ली फ्रॉम होम, घर से भाग जाना, टू लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम टावर, ये होगा लेट डाउन हर हेयर फ्रॉम टावर, क्योंकि इसी हेयर से लोग चढ़ के ऊपर चले जाते हैं फिर, ठीक है, तो यही होगा। नेक्स्ट देखो, which one of the following about animals is not true, एनिमल के बारे में कौन सा सही नहीं है। एनिमल्स आर ऑलवेज प्लासिड, तो सही नहीं ये पूछा है तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है। एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड, एनिमल्स कभी असंतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये भी आप नहीं कर सकते मार्क। एनिमल्स वाइन अबाउट देयर कंडीशन, एनिमल अपने कंडीशन के बारे में रोते हैं, तो ये सही होगा क्योंकि ये एनिमल करते नहीं, तो बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये होगा, ठीक है। बाकी जो है ये बाकी एनिमल के बारे में सही है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइट मैन ह्यूमन्स आर, ह्यूमन कैसे हैं वर्ल्ड वाइट मैन के मुताबिक, सो कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स, यानी कि बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट देखो, ह्यूमंस मेक द पोएट सिक बाई, ह्यूमंस कभी को सिक मतलब कभी ह्यूमंस को देख के सिक होते हैं, किस वजह से, सो डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ठीक है ये। नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ये कैसा है, हमने पढ़ा था बलद है, बॉलड है, ठीक है, तो ये कैसा है, ह्यूमरस बलद या फिर आयरोनिकल बलद है, तो हमने पढ़ा था कि ये बलद थे तो दोनों होगा ह्यूमरस, ठीक है, और आयरोनिकल है दोनों। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंक क्या होगा, देखो इंक जो था वो, ठीक है, हमने पढ़ा था मस्टर्ड जो डॉग था येलो डॉग, तो मस्टर्ड डॉग हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि वगन जो है वो रेड कलर का था, टॉय था, ठीक है, खिलौना था बेलिंडा का। फिर इंक जो है आपका वो आपका माइस था, ठीक है, इंक सॉरी इंक जो है वो बिल्ली थी, किटन, ब्लैक किटन, तो इंक जो है ब्लैक किटन। फिर ब्लैंक जो थी वो माउस माउस था ग्रे कलर का, तो ऐसे मिलाना है आपको। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ओजेबल दे वुड हैव टू वेट फॉर द रिपोर्ट फॉर, ओजेबल के मुताबिक उनको वेट करना होगा रिपोर्ट के लिए कितना टाइम, तो 31 मिनट, ओजेबल ने कहा था 31 मिनट अगर पूछे, लेकिन मैक्स के मुताबिक कितना, तो बोलना 30 मिनट, याद रखना, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, मिड नाइट विजिटर चैप्टर। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, दिस इज द सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम है, उसका नाक में जो टिकल कर रहा है, तो है फीवर। नेक्स्ट देखो, ओलिवर लुटकिन हैज फॉन्डनेस फॉर, ओलिवर लुटकिन किस चीज़ को अच्छा पाता था, उसको गेम था एक अच्छा वाला पोकर गेम, ठीक है। इन द इन ऑफ आइपिंग द साइंटिस्ट बुक, इन ऑफ आइपिंग में कितना बुक किया था घर साइंटिस्ट ने, तो 2 रूम्स, 2 रूम बुक किया था। टेक ए सीट बाई माई साइड, दिस इज, ये कौन सा सेंटेंस है, ये एजर्टिव सेंटेंस या फिर ऑप्टेटिव या फिर इंपैरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी। तो देखो, टेक ए सिट बाई माई साइड यानी कि मेरे सामने बगल में बैठो, यानी कि आप एक इच्छा जाहिर कर रहे हो, तो जब भी आकांक्षा या फिर इच्छा जारी करो तो उसमें होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन सेंटेंस से पूछ सकता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं अगर इच्छा आकांक्षा कोई आपको प्रकाश करे, जैसे यहाँ बोला है कि टेक ए सीट बाई माई साइड, चलो मेरे पास बैठो तुम, तो इच्छा जाहिर की है। इंपैरेटिव सेंटेंस में भी बोल दे रहा हूँ साथ में, इंपैरेटिव यानी कि आदेश, ठीक है, किसी को बोल रहे हो डोंट डू इट या फिर लेट अस गो, कीप द बुक हियर, किसी को ऑर्डर दे रहे हो या फिर आदेश कर रहे हो, ठीक है, तब होगा इंपैरेटिव सेंटेंस, याद रखना। और एक्सक्लेमेटरी क्या, एक्सक्लेमेटरी साइन ऐसा होता है लास्ट में, ठीक है, जैसे कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है, खुशी के मारे बोल रहे हो, या फिर सॉरी दुख के मारे अलश आई हैव डन, ऐसा कुछ बोल रहे हो तो एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस आपको पूछेगा। नेक्स्ट देखो, द विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। यहाँ पर पूछा है द अंडरलाइन वर्ड इज, ये ओवरवेलमिंग जो है ये क्या है, तो ओवरवेलमिंग एडजेक्टिव है। देखो फ्रेंड्स, एडवर्ब जो होता है ना उसके मैक्सिमम साइड में देखोगे एल वाई लगेगा, बाकी भी एडवर्ब होता है लेकिन एल वाई एक साइन है एडवर्ब का, ठीक है, ये भी आप याद रख लो साइड में। टू चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर करेक्ट चूज करना है। ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट द विलेज विथ बैग एंड बैगेज या फिर ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, तो यहाँ पर होगा ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यह बस्तर लेकर गांव से निकल गया, ठीक है, लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट देखो,
आई विजिटेड हिज बर्थ प्लेस, ये क्या है? सेंटेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस करोगे सेंटेंस को? सो आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, ठीक है। आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, मैंने विजिट किया वो प्लेस जहाँ वो जन्मा था। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, वेयर लगा है इसलिए व्हाट वेयर सब कॉम्प्लेक्स होता है। और ये था आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आई विजिटेड हिज बर्थ प्लेस और आई विजिटेड द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो जन्मा था। वेयर बीच में लग गया, सबऑर्डिनेट क्लोज, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेंचो सेड टू हिज सन्स दैट नो वन डाइज डैश हंगर, तो ये प्रीपोजिशन है, डाइज ऑफ फिंगर हंगर, ठीक है। एवरी सिटीजन हैज सम ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उनके पीपल के प्रति सबका दायित्व है। नो अदर कंट्री इज एज ब्यूटीफुल इज इंडिया, ये है आपका, इसको बोलते हैं आपको पॉजिटिव, ठीक है, डिग्री। तो इसमें से आपको बनाना है सुपरलेटिव, ठीक है। मैंने देखिए प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो मैंने डिग्री का भी समझा रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे रीराइट द सेंटेंस समझा रखा है, हायर सेकेंडरी वाला को समझाया था, आप भी वहाँ से देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपका है, HSLC का प्लेलिस्ट में, ग्रामर में। देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसका। सो इंडिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन एनी अदर कंट्री, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसा होता है। द पैसिव वॉइस ऑफ हु नोज यू इज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सो बाई हुम आर यू नोन, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बाई हुम तो ठीक है, उसके बाद नोज लिखा है, मतलब एस है साथ में, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आर हुआ, ठीक है। हुम के साथ आर हुआ, और यू है तो यू हुआ, ठीक है, यू तो हो गई। फिर थर्ड फॉर्म नॉन क्वेश्चन मार्क, देखो द एक्टिव वॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी was इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2014, ये होगा। नेक्स्ट देखो, देर आर सम डैश रूल्स इन इंडियन आर्मी, सो देर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन, ठीक है, इंडियन आर्मी। तो देखो यहाँ पर पैसेज है, अभी पैसेज हम पढ़ने नहीं जाएंगे, फिर भी हमको पैसेज ना पढ़ के भी आइडिया लग सकता है, क्योंकि हमने चैप्टर बुक में है, नेल्सन मंडेला चैप्टर से दिया है। द नरेटर ऑफ द अबव पैसेजेस, ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला कहेंगे, ये पढ़ेंगे तो, कि आई ड्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ये वही है। फिर हु अकॉर्डिंग टू द नरेटर इज ए नैरो माइंडेड पर्सन, तो ऑपरेसर जो दूसरे को सताता है वही नैरो माइंडेड है। नेक्स्ट देखो, ये अनसीन पैसेज है तो ये मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में जो भी हो उसको पढ़ लेना एक बार, पता नहीं कौन सा देगा, तो आप पहले से नहीं कह सकते ये देगा बोल के। यहाँ पर 2 मार्क क्वेश्चन है बहुत सारे। फिर बट एक, मतलब फिल इन द ब्लैंक दिया है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ये टाइगर इन द जू का है। ही, ठीक है, डैश बिहाइंड हिज बार, सो ये डैश बिहाइंड हिज बार क्या होगा? ही इज लॉक्ड बिहाइंड हिज बार्स। नेक्स्ट देखो, ये ग्रामर पोर्शन है। ये देखो, वन ऑफ द, ये करेक्ट टेंस है, अराइव है, तो वन ऑफ द बॉयज अराइव रिसेंटली, रिसेंटली होने से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सो वन ऑफ द बॉयज हैज, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, अच्छा हैज होगा या फिर हैव होगा? अभी देखो वन ऑफ द बॉय बोलता है यानी कि एक लड़का, तो थर्ड पर्सन होता। अभी बोला है वन ऑफ द बॉयज यानी कि काफी बच्चों में एक बच्चा। हाँ, ये भी आपका हैज़ होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा बोला है अल्टीमेटली। सो वन ऑफ द बॉयज हैज़ अराइव्ड, ARRIVED, थर्ड फॉर्म कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हो जाएगा। सो वन ऑफ द बॉयज हैज़ अराइव्ड रिसेंटली। नेक्स्ट देखो, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हैव कम, तो इफ आई बी की जगह ओ आर होगा, इफ आई ओ आर यू आई वुड नॉट कम। देखो नरेशन कैसा है, ही एक्सक्लेम्ड विथ शोरो दैट ही हैड लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। सो एक्सक्लेम डब्ल्यू लगे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इंप्रेशन है, जैसे कि यहाँ पर सौरव है, दुख है, तो दुख में हम क्या बना बैठाते हैं, उसको लगाना पड़ेगा अलस, ठीक है, ALAS। तो कैसे लिखोगे, देखो लिखोगे कि ही सेड, ठीक है, ही सेड बोल के कोमा दे देना, ही सेड लिखो, उसके बाद कोमा दे दो, एक्सक्लेम उठा के सेड लिखो, ही सेड, कोमा दे के अलस, ALAS। अलस क्यों लगाया? ये जो एक्सप्रेशन है सौरव, दुख को दर्शाने के लिए अलस लगाते हैं। अगर जीत गए कि वी हैव वन द मैच, तो हुर्रे, WHURRAH, ठीक है, हुर्रे ऐसा लगाते हैं। सो ही सेड अलश, उसके बाद ही हैड लॉस्ट द मैच, यहाँ पर ही हैड यानी कि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और लॉस्ट भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि लॉस लेस लॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर यानी कि V2 फॉर्म होना चाहिए था, क्योंकि इधर V3 है और इधर V2 है, तभी इधर, मतलब इधर पहले से V2 होगा तभी V3 हुआ है। मैंने आपको समझाया था अच्छे से नरेशन के रोल में। तो क्या होगा कि ही सेड अलस, अलस एल एस एलस दे देना, फिर कोमा देना, फिर लिखा आई हैड, ठीक है, आई हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू माई ब्रदर व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, सो आई आस्क्ड माई ब्रदर
दैट नहीं होगा क्योंकि वाई है, इफ भी नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल में इफ होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, लेकिन यहाँ वाई रहने से डब्ल्यू एच रहने से नहीं होता है, मैंने बोला। सो आई आस्क्ड माई ब्रदर, यू बोला है तो यू यानी कि मेरे ब्रदर को, तो हम बोलेंगे वाई, वाई वाई पहले तो सही में रहेगा, वाई ही, उसके बाद डिड नॉट है यानी कि पास्ट टेंस है, तो हम क्या बोलेंगे कि वाई ही हैड नॉट, ठीक है, क्योंकि इधर भी टू है, देखो डिड यानी कि डू डिड डन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इधर भी सेकंड फॉर्म, इधर भी टू इधर भी टू, तो भी थ्री होता है। सो लिखेंगे वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। ब्रदर यानी कि हिज लड़का है तो हिज वर्क, लड़की होता तो हर बोलते, तो ऐसा होगा। आंसर द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई हिज बुक। यहाँ पर बोला है यूज टू और टू एंड रिराइट द सेंटेंस, टू और टू का इस्तेमाल करके लिखना है। सो लिखेंगे ही इज टू पुअर टू बाई द बुक, ठीक है। ही इज सो की जगह टू लगाएंगे, टी डबल ओ, ही इज टू पुअर, उसके बाद फिर टू लगाएंगे, दैट वगैरह उड़ जाएगा, टू, उसके बाद बाई हिज बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी ऑलवेज कम्स टू स्कूल इन टाइम, ये करना है नेगेटिव फॉर्म। सो ऑलवेज बोला है और कम्स बोला है, एस लगा है तो डज नॉट होगा नेगेटिव। सो शी डज नॉट कम टू स्कूल इन टाइम, कम्स मत लिखना, सी डज नॉट लिख दिया तो डज जो है वो कम का एस ले जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। सो कम होगा, शी डज नॉट कम टू स्कूल इन टाइम, कम्स मत लिखना, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे चूज द ऑप्शन, ये आपको धुंधला दिख रहा होगा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूज द ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए ऑप्शन चूज करना है, बोला एज ही स्टैंड्स रिजिड, एक लाइन दिया है, ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, द सिनोनिम ऑफ रिजिड इज, यहाँ पर बोला है रिजिड का सिनोनिम क्या है। देखो सिनोनिम मतलब इक्वल, ठीक है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, और सिनोनिम मतलब उसके इक्वल शब्द कौन सा है, उसका इक्वल मीनिंग, ठीक है, समार्थक शब्द जिसको बोलते हैं। तो सिनोनिम रिजिड जो होता है, रिजिड यानी कि स्टीफ, तो क्या होगा, ये आपका स्टीफ हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। होता है आपका स्टीफ, ठीक है, तो स्टीफ आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखो, बलाद इज ए, बलाद क्या है, तो सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी, एक सॉन्ग या फिर पोएम जो स्टोरी बताए, ठीक है, मैंने पढ़ा था, बताया था पहले ही। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, पढ़ना है। थ्रू ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ए लॉलेस पर्सन, एक लॉलेस पर्सन था, ये सही है, बिल्कुल सही है उसके बारे में, ग्रिफिन के बारे में। फिर बोला है मिस्टर हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, मिस्टर हॉल साइंटिस्ट को एसेंट्रिक नहीं जाई, ये क्लार्गीमैन होगा, तो ये गलत है, कार्गीमैन ने एसेंट्रिक पाया था, ठीक है, मिस्टर हॉल ने नहीं, तो एक नंबर सही है, दो नंबर गलत। नेक्स्ट देखो, ग्रिफिन सेट इज लैंडलॉर्ड हाउस टू फायर जस्ट बिकॉज, क्यों उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दिया था ग्रिफिन ने, क्योंकि उसके लैंडलॉर्ड ने क्या, उसके लैंडलॉर्ड से रिवेंज रिवेंज लेने के लिए, यानी कि बदला लेने के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा एब्सोल्युटली, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैक ड्राइवर में, तो बोला ओलिवर लुटकिन हिमसेल्फ वाज द हैक ड्राइवर, ओलिवर लुटकिन जो था वो खुद ही हैक ड्राइवर था, जी हाँ, हैक ड्राइवर वही था। फिर द यंग लॉयर गोज टू विलेज टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस, विलेज में गया था सर्व करने के लिए ओलिवर लुटकिंस को सामान, हाँ सही है अभी। सो दोनों ही चीजें सही है, स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट देखो, हॉरेस डेनबी वाज चीटेड बाय ए ब्यूटीफुल वुमन, एक ब्यूटीफुल वुमन चीट किया था, सही है, वो यंग वुमन थी। हॉरेस डेनबी रॉब्ड फॉर हिज सर्वाइवल, वो अपने सर्वाइवल यानी कि बचने के लिए रॉब्ड करता था, चोरी करने के लिए, खाने के लिए क्या, वो बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करता था, नहीं जी, वो वही बुक किताब मतलब किताब पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, तो ये गलत ही है, ठीक है, वन सही है, दो नंबर गलत है। देखो, इन द स्टोरी इट वाज प्रूव्ड दैट मैक्स वाज ए गुड डिटेक्टिव, मैक्स जो है एक अच्छा डिटेक्टिव था, स्टोरी में प्रूव हुआ, जी नहीं, ये ऑजेबल था। ऑजेबल जंप्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप फ्लोर ऑफ द फ्रेंच होटल, गलत है, मैक्स ने जंप किया था, तो दोनों ही गलत है, ठीक है। आप सही गलत लगा देना, अभी टाइम नहीं इसलिए मैं नहीं बोल रहा, आपको पता ही होगा, स्टेटमेंट वन एंड ट्रू बोथ आर फॉल्स यहाँ पर होगा, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट। बिल अदर नेम, बिल का दूसरा नाम क्या था, मगनूसन, ठीक है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, यू आर ए गुड स्पोर्ट पर्सन, ये हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक किसी स्टूडेंट ने दिया था, यू आर ए गुड, क्या बोला है, यू आर ए गुड स्पोर्ट पर्सन, एक आप अच्छे पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन हो, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है, तो देखो यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, डिक्लेरेटिव, DECLARATI, यानी कि डिक्लेयर किया है कि आप एक स्पोर्ट पर्सन हो, इसलिए डिक्लेरेटिव। यहाँ पर इंपैरेटिव नहीं होगा और कोई आदेश वाला कोई नहीं है, ठीक है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी तो ये साइन होता तब होता, तो ये है नहीं है, तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव होगा। देखो नेक्स्ट, यहाँ पर बोला है स्वामीम लिव्स इन ए ब्यूटीफुल बंगलो, ठीक है, स्वर्णिम या फिर कोई नाम है, वो लिव्स इन ए ब्यूटीफुल, यहाँ बोला द वर्ड ब्यूटीफुल इज, ब्यूटीफुल क्या है बेसिकली पूछा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, भार्ब है, एडभार्ब है, तो देखो ब्यूटीफुल जो है एक एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव होता है ना, जो आपको साइज बताए, किसी का शेप बताए, किसी का एज बताए, किसी का कलर बताए, किसी का ओरिजिन बताए, किसी का नेशनलिटी किस देश से है,
ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन ऐसा बोले, ठीक है, अमेरिकन, तो भी एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव जैसे कि छोटा, स्मॉल, स्क्वायर, ओल्ड, पुराना, ग्रीन, कोई कलर बताए, ठीक है, कोई जापानीज, मैंने बस जैसे बोला नेशनलिटी कोई बताए, ठीक है। फिर इस उस टाइम का था, जैसे कि मुगल एरा बोले, सीमेंटेड। इसके बाद लायन का साइज बताए, बिग है, स्मॉल है, ओल्ड है, ठीक है, ब्रेव है, साहसी है, ह्यूज है, बड़ा है, इंटेलिजेंट है, ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप में आपका एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट देखो, आई लाइक्ड डैश बुक यू गेव मी, मुझे अच्छा लगा जो बुक आपने दिया। सो आई लाइक्ड द बुक यू गेव मी, आई लाइक्ड द बुक यू गेव मी, जो बुक आपने दिया वो मुझे अच्छा लगा, दा होगा। डैश हेल्प फ्रॉम यू विल बी इनफ फॉर मी, सो क्या होगा, ए लिटिल हेल्प फ्रॉम यू विल बी इनफ, अगर थोड़ा सा भी हेल्प कर देंगे तो मेरे लिए इनफ होगा। द गेस्ट में अराइव डैश एनी मोमेंट, द गेस्ट में अराइव अभी एट होगा या फिर ऑन होगा, बाई होगा। सो अराइव इन एनी मोमेंट, अराइव एट एनी मोमेंट, एट होगा, ठीक है, अराइव कोई भी मोमेंट में गेस्ट पहुंच सकते हैं। द मीनिंग ऑफ द इडियम कप ऑफ टी, कप ऑफ टी यानी कि इट इज नॉट कप ऑफ योर टी, कप ऑफ ए टी, यानी कि आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, सो अच्छा, कप ऑफ ए टी, द मीनिंग ऑफ एंड द इडियम कप ऑफ ए टी इज, अच्छा यहाँ पर कप ऑफ ए टी बोला है, सो यहाँ पर होगा इजीली डन टास्क, ठीक है, इजीली डन टास्क, जो आसानी से काम किया जा सके वो होगा। अच्छा अच्छा, कप ऑफ ए टी, अच्छा, इट इज नॉट योर कप ऑफ टी अगर बोलता तो इसका मतलब ये आपका बस का बात नहीं, यह बोला है इट, द मीनिंग ऑफ इडियम कप ऑफ टी, कप ऑफ मी यानी कि बस का बात, इजीली डन, ठीक है। अगर बोलता नॉट कप ऑफ टी तब बोलते नॉट समथिंग दैट अ पर्सन कैन इजीली डू, अगर नॉट नहीं बोला है तो इजीली मतलब पॉजिटिव सेंस आएगा। नेक्स्ट देखो, इंजीनियरिंग, द इंजीनियर इज मेकिंग ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ पर चेंज द वॉइस करना है। सो क्या होगा, ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज बिंग, आई एन जी है तो बिंग आएगा, और प्रेजेंट टेंस से मेक है तो यहाँ पर इज वैसे भी है। सो ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज बिंग मेड बाय द इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज बिंग, ये ए नंबर होगा। दे हैव completed the project, change the sentence in passive voice, so has the project has been, have है तो has been होगा, the project क्योंकि थर्ड पर्सन है, so the project has been completed by them, ठीक है, by them। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस है, स्मोकिंग इज इंजूरियस बाई हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो हमेशा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है स्मोकिंग इंजूरियस के बाद टू लगना चाहिए, तो यहाँ पर ये सही होगा। नेक्स्ट देखो, एमंडा फील्स दैट हर फ्रीडम इज, एमंडा को लग रहा है कि उसका फ्रीडम जो है वो रोक दिया गया है, कार्टेल्ड, ठीक है। दिस डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे इज रेफर टू, दे किसको कहा गया है, तो एनिमल्स को कहा गया है कि वो स्वीट एंड वाइन नहीं करते हैं। दो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मेरा उद्देश्य था कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस टाइप से आपको अवगत करा दूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है गिव अप, इसमें बोला है चार, यानी कि देखो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, वहाँ पर करेक्ट मीनिंग यूज़ करना है आपको। गिव अप का मतलब क्या, गिव अप मतलब त्याग देना, ठीक है, यानी कि छोड़ देना, तो क्या होगा यहाँ पर स्टॉप, ठीक है। गिव अप मतलब आप हार गए, ठीक है, तो स्टॉप कर दिया आपने। लुक आफ्टर यानी कि किसी के पीछे देखभाल करना, तो क्या होगा टेकिंग केयर ऑफ, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ। फाइंड द एरर, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी एरर आ सकता है, ये आपका टेंस का एरर है या फिर प्रीपोजिशन का या फिर किसका एरर है, ठीक है। तो देखो शारहोन बे लॉस्ट, ये दिया है इसके नीचे, यानी कि ये वाला पास्ट में पार्ट में भी एरर हो सकता है। ये 100 रुपी नोट्स, ये बी है, और सी है यस्टरडे, और डी है नो एरर, यानी कि कुछ नहीं गलती, ये भी हो सकता है। तो ए बी सी डी कौन सा होगा, तो देखो ये सेंटेंस अच्छे से पढ़ोगे तो लिखा है सारोन बे लॉस्ट, यानी सारोन बे किसी का नाम था, उसने लॉस यानी कि वो हार गया, क्या हार गया, 100 रुपीज़, यानी कि गुम कर गया, क्या गुम हो गया, 100 रुपीज़ नोट, तो 100 रुपये का नोट। देखो 100 रुपीज़ नोट बोला है तो यहाँ पर एस गलत है, ठीक है, एस प्लूरल सेंस में आता है, एक 100 रुपीज़ का नोट है तो ये 100 रुपी नोट होगा, रुपीज़ नहीं, यहाँ पर RUPEE होता है, एस गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, पार्ट बी में गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर एरर बी में, यानी कि बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, थैंक यू आई एम फाइन कम्प्लीटली नो एरर, तो इसमें क्या कोई गलती है, तो इस सेंटेंस में आप देखोगे तो आपको सही लगेगा, आप यहाँ नो एरर मार्क करके आओगे, लेकिन यहाँ कुछ गलती है। क्या गलती पता है, यहाँ पर कम्प्लीटली जो है एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हमेशा बीच में आता है, तो थैंक यू आई एम कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, थैंक यू आई एम, उसके बाद बीच में कम्प्लीटली घुसता है यहाँ पर, फिर फाइन होता, तो किस पार्ट में गलती है, यानी कि यहाँ पर बीच में गलती है कहीं, आई एम के बाद कम्प्लीटली होना चाहिए था एडजेक्टिव, फिर फाइन लास्ट में होता, तो ऑप्शन बी पार्ट में फिर से गलत है, तो बी कार्ड। तो होप दोस्तों आपको जितना भी मैंने वीडियो दिया इसमें से काफ़ी हेल्प होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो।